हमेशा एक महिला नेतृत्वकारी रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी का रूप हो, सोनिया गांधी, और अभी में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी हमारा नेतृत्व। बिहार में पहली बार ये हुआ है कि किसी सिख को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। इससे पहले 2005 में ये सारे बिहार का रिकॉर्ड है कि किसी सिख को मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। कुछ छुटवाइए नेता इसको पॉकेट में कर लिए थे, सुपरसीड कर लिए थे। पराजित हो गया था। पराजित इसलिए हुआ था कि कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही थी और गठबंधन के लोग हमको अच्छी तरह से मदद नहीं किए। और उनके प्रशांत जी के बारे में हमारा तो ये मानना है कि वो पहले पेड एम्प्लॉय के रूप में और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ और अब वो ये व्यवसाय का चोगा उतार दिए हैं और पूरी तरीके से उनकी बी टीम बन के वो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रशांत किशोर जी हों या और कोई भी हों, जनता तय कर ली है कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार चुनना है। नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं, उनकी नीतियों से रीति और नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस बाढ़ में जैसे ही जिलाध्यक्ष श्री गुरजीत सिंह को बनाया जाता है, आज पहला बैठक जो है बाढ़ के डकबंगला में देखने को मिला। हालांकि कार्यकर्ता की संख्या काफ़ी कम नज़र आई, लेकिन जोश से लबालब हैं। हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में मजबूती से आ रही है। वहीं जन स्वराज के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए बताया कि वो भाजपा की बी टीम है। बाढ़ विधानसभा में पिछला बार जिस तरह से कांग्रेस से उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर थे, उसके पराजय के बारे में जब हमने बात किया, उन्होंने बताया कि कुछ अपने ही लोग जो हैं गठबंधन धर्म का पालन नहीं किए। ऐसे में चर्चा तेज हो गया है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, लगातार सभी राजनीतिक दल जो है अपने पार्टी को सशक्त करने में ग्राउंड लेवल से लगे हुए हैं। उसी क्रम में जिलाध्यक्ष ने बताया कि बूथ लेवल पर लगातार हम मजबूती के साथ पार्टी को तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अभी हमें जिलाध्यक्ष का प्रभार मिला है। सुनिए, तमाम मुख्य अतिथि भी आए हुए थे, क्या कुछ बताया। ग्रामीण जिला 1 की बैठक है और बैठक इस संदर्भ में है कि किस प्रकार से बूथ कमेटियों का गठन किया जाए और गठन कब तक कंप्लीट किया जाए। दूसरा, झंडा का कार्यक्रम है हमारा, हर घर में कांग्रेस का झंडा होना चाहिए, तो वो हर घर झंडा कार्यक्रम की समीक्षा। और तीसरा, अभी चूँकि जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का विस्तार होना है, तो संगठन विस्तार पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हो रही है। किस तरह का कार्यकर्ता का उत्साह देखने को मिल रहा है? कार्यकर्ता का उत्साह है अभी मिला जुला मिल रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो जोश और जुनून अभी पलायन रोको यात्रा में दिखा है, वो आने वाले समय में आपको हर जगह दिखेगा। और बाढ़ की बात रही या इस जिले की बात करूं, निश्चित तौर पर यहाँ का युवा, यहाँ के लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में हैं और कांग्रेस के रीति और नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सब कवायद चुनाव को लेकर और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को लेकर है। सर्वप्रथम हम संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष द्वय यहाँ पर हैं। ये सारे लोग जिस प्रकार से इस ज़िले में कांग्रेस को जिताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी में हम सब सहयोगी हैं। और आने वाले समय में आपको एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर इस ज़िले में कांग्रेस का नज़र आएगा। इससे पहले चुनाव के 6 महीना 5 महीना पहले इतनी तैयारियां आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। दिल्ली से और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व एक ही बात लेकर बैठे हैं कि हमें हर हाल में बिहार में अपनी सरकार बनाना है और इसके लिए सर्वप्रथम हमें संगठन को मजबूत करना होगा और उसी के लिए बैठक है, उसी के लिए घेराव है। और आपको बता दें कि युवा जो यहाँ पे बेरोज़गार युवा और जो पलायन, बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, पूरे देश में पलायन के कारण हम हर जगह बिहारी भाइयों को देखते हैं, लेकिन कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से अपना घर परिवार, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ता है। तो ये पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल हैं। उसी को लेकर युवाओं ने कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली थी। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे युवाओं का, आम जनमानस का रोष प्रदेश सरकार के विरुद्ध बढ़ते जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी। पटना में जिस तरह से कन्हैया कुमार को
थाना में बैठाया गया, किस रूप में देख रहे हैं तमाम? जी निश्चित ही ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संवैधानिक अधिकार है अपनी बातों को रखने का, और संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत हमने बात रखी। हमारे नेता आदरणीय प्रॉपर यहाँ बाढ़ के जो 13 प्रखंड हैं उनके 13 प्रखंड के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहीं पर उनसे बातचीत हो रही है और चर्चा चल रही है कि प्रखंड तक और उसके पंचायत तक, बूथ तक हम कैसे पहुँचे, क्योंकि आधार तो प्रखंड के ही लोगों का होता है बूथ तक पहुँचाने की। अच्छा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बाढ़ में निकली थी तो उसमें महिलाएं बहुत कम संख्या में दिखी, क्या महिलाओं की भागीदारी है, महिलाओं की पार्टी में भागीदारी है। पार्टी में, हमारी पार्टी में हमेशा से आपने देखा है कि शीर्ष पे हमेशा एक महिला नेतृत्वकारी रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी का रूप हो, सोनिया गांधी, और अभी में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी हमारा नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए महिलाओं की भागीदारी में कोई कमी नहीं है। जहाँ तक पलायन रोको और नौकरी दो की बात है, उसमें भी महिलाओं की पंक्ति बहुत रही है। इसमें मैं खुद भी काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी दूर तक इस यात्रा को की हूँ और बहुत जगह शामिल रही हूँ, और हमारे साथ महिलाओं की एक जत्था भी शामिल रही है और लगातार इस पे काम कर रही है। इसमें कोई भी बट नहीं है। आज के कार्यक्रम में भी महिला कार्यकर्ता बिल्कुल कम हुआ। हाँ नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है, जो कि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिन ही 5 से 7 दिन पहले नवनिर्मित जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी अध्यक्ष का नाम घोषणा हुए। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत, जैसे ही नौकरी दो पलायन रोको का कार्यक्रम ख़त्म हुआ, बस हम लोग तुरंत के तुरंत जो है अपने जो हम लोगों जहाँ के हम लोगों को बनाया गया है कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष, वहाँ हम लोग दौरा शुरू कर दिए। ये बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद जा रहे हैं लोगों का किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं? लोगों ने कांग्रेस में अपनी आस्था जताई है। 2014 के बाद जो लोग ठगाए हैं, राम के नाम पर लोगों ने जो भरमाया है, इस परिस्थिति में लोगों ने अपनी आस्था जगाई है। महंगाई की मार पड़ी है, नोटबंदी से जो परिस्थिति, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, किचन पे सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, महिलाएं सबसे ज़्यादा आक्रोशित है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? इस बार विधानसभा में आप देखेंगे कांग्रेस बहुत ही मजबूती से आ रही है, क्योंकि आप मान लीजिए आज का जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी का कांग्रेस है। इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि यह कांग्रेस तेजस्वी यादव के इशारों पर। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ एजेंट चलते हैं, कुछ स्लीपर सेल्स होते हैं, उनके द्वारा ये बातें फैलाई जाती है। ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी ने बहुत सख्ती से कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बातों को रख रही है, और उन्होंने साफ शब्दों में, हमारे जो प्रभारी हैं, उन्होंने कह रखा है कृष्णा लवरू जी कि हम अब आकलन करेंगे शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा के बीच में। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नीतू सिंह निषाद हुआ और मैं कांग्रेस की ग्रामीण 2 की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। सर, जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद पहला बैठक हो रहा है, किस रूप में देख रहे हैं? आज जिलाध्यक्ष बनने के बाद विधिवत मैंने अपने ज़िला का चार्ज लिया। इससे पहले मैं ज़िला का चार्ज में कार्यकारी था, तो भी अध्यक्ष का सारा काम मैं कर रहा था, और अब विधिवत मुझे AICC ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी ने, बिहार के प्रभारी कृष्णा लवरू जी ने, बिहार में आए हुए सारे पर्यवेक्षकों की मिलकर मुझे ये जो जिम्मेवारी दी है, मैं अपनी जिम्मेवारी पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा कि उन्होंने एक सिख को, बिहार में पहली बार ये हुआ है कि किसी सिख को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। इससे पहले 2005 में ये सारे बिहार का रिकॉर्ड है कि किसी सिख को मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। मैं आभारी हूँ अपने कांग्रेस पार्टी का, मैं आभारी हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों का, जिन्होंने मेरे कंधों पर यह जिम्मेवारी दी और उन्होंने अपना विश्वास जताया। किस रूप में देख रहे हैं सर? चूँकि आपने खुद पहले जब बात हुआ बताया, हर घर तक कांग्रेस का झंडा और कार्यकर्ता की संख्या काफ़ी कम है, तो कैसे ये रास्ते से? हमारे कार्यकर्ता कमी कहाँ है? आज की बैठक में, आज की बैठक ऐसी है कि एक तरफ लगन इतने ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ आज चौहरमल जी का जन्मोत्सव मोकामा में हो रहा है। इस वजह से लोग कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ
किन्हीं की घरों में शादी है, किसी के परिवार में शादी है, किसी के अगल में, किसी बगल में, लोग इसी वजह से परेशान होकर के संख्या थोड़ी कम आई है। जब महिला बिल्कुल कम नज़र आ रही है तो क्या लगता है? महिला जोड़ी जा रही है, महिलाओं को हम जोड़ रहे हैं, महिला को जोड़ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, वैसी कमी नहीं, महिलाओं की कमी नहीं रहेगी। जैसे कल पटना में जनसुराज हुआ, किस तरह देख रहे हैं आपके क्षेत्र में जनसुराज का प्रभाव? ये भाजपा की बी टीम है। भाजपा वाले जन स्वराज को फंड मुहैया करा रहे हैं, ये उनके तरफ से ये सारे प्री प्लान करके ये किया जा रहा है। थैंक यू सर। बाढ़ में कांग्रेस किस रूप में देख रहे हैं आप? बाढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है, मजबूत होगा। विगत कुछ वर्षों में कुछ छुटवाइए नेता इसको पॉकेट में कर लिए थे, सुपरसीड कर लिए थे, लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो हैं और अपना स्थान पर मौजूद हैं और वो विचलित नहीं हुए। कांग्रेस बाढ़ में मजबूत रहा है और रहेगा। तो विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार थे, कैसे पराजित हो गए थे? पराजित इसलिए हुआ था कि कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही थी और गठबंधन के लोग हमको अच्छी तरह से मदद नहीं किए, इसलिए हम पराजित हो गए। इस बार क्या उसके लिए तैयारी है? इस बार पूरी तैयारी है। हम जमीन से करके काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हर बूथ में कमेटी बना रहे हैं, हर बूथ में लोगों को 10-10 को लड़कन को खड़ा कर रहे हैं। हमारी तैयारी पुरजोर है। मतलब इस बार आत्मनिर्भर हो जाना है? एकदम हम लोग निर्भर हैं और निर्भर रहेंगे, लेकिन जनता को तो भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता में कहीं दिक्कत नहीं है, हम लोग ही में थोड़ा गड़बड़ी है कि हम लोग उसको दिखा नहीं पाते हैं कि हम आपका सेवा कितना दूर तक करेंगे। क्या लगता है कौन विधानसभा उम्मीदवार हो सकते हैं आपके पार्टी से इस बार? अब विधानसभा उम्मीदवार ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। आला कमान जिसको भेज देगी, आला कमान समझेगी कि कौन सिपाही हमारा वहाँ मुकाबला कर सकता है, ये तो आला कमान के हाथ में है। आपको हम लोग सब मिलती है तो किस रूप में देखते हैं? जी हम तो देखते हैं कि जन स्वराज बाढ़ में कितना प्रभावित करेगा आपके पास? जैसे जन स्वराज कब जन्मा कब रासक, ये कहावत है, कब जन्मा कब राकस वाला बात है। कल जन स्वराज पैदा हुआ और आज सत्ता में आ जाएगी, ये असंभव। बाढ़ से कल गांधी मैदान, बाढ़ से गांधी मैदान की सारी कुर्सियां खाली रह गई। एक बेंच 20,000 कुर्सियाँ थी जिसमें एक 4 हिस्सा खाली था। क्या जनसुराज होगा? जनसुराज का क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है? कुछ नहीं है। वो एक ऐसी तरह से किसी का प्रायोजित पार्टी है। क्या परिचय? मेरा नाम विजय कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी, कांग्रेस कमेटी बाढ़।